स्टैम्प ड्यूटी का रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस थी वो मिनिमम फ़ीस 2000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तो अब उसको वापस 2000 से कम करके 100 रुपया कर दिया है। तो ये स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत ये जो ड्यूटी है 2000 के बजाय 100 रुपये कर दी है। झाड़ली जो पावर हाउस है, वहाँ जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण हुई थी, जो विस्थापित हुए थे, उनमें 212 लोगों को, विस्थापितों को नौकरी दे दी गई थी उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग और बाकी बचे हुए थे, उसके बाद लगातार एप्लीकेशंस आती रही। तो अब उसमें एक लास्ट समय एक मौका दिया था सब लोगों को, तो जो अप्लाई किया लोगों ने, उसमें से 15 लोग एलिजिबल और निकले, उनको भी नौकरी के लिए एक अवसर दे करके, और अब वहाँ के जितने भी केसेस हैं वो सबको नौकरी दे दी गई है। इसके बाद अब कोई केस बचेगा नहीं। अभी कोविड में बहुत से वाहन चालकों ने कुछ डिसिप्लिन को तोड़ा, छोटे बड़े हर प्रकार के चालान किए गए, स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल के, कारों के, बड़े वाहनों के। बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा भी चालान हुए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी हुए। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालान किए गए उसमें लगभग 7,000 ऐसे वाहन। इनको वैसे तो जुर्माने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं, लेकिन उसमें रेट्स कम कर दिए गए हैं। अब स्कूटर का 500 रुपये, कार जीप का 1000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े हैं उनका 2000 रुपये, ये रेट करके एक कंपाउंडिंग फीस एक लमसम करने के बाद ऐसे 6500 वाहनों को रिलीज़ करने के लिए एक प्रस्ताव ये हमने पारित कर दिया है। जैसे HCS का एग्ज़ाम होता है, अभी तक HCS के एग्ज़ाम में एक ही परीक्षा उनकी होती थी। उस परीक्षा के आधार के ऊपर कंबाइंड जो अलाइड सर्विसेज का रिज़ल्ट होता है उसको निकाल करके हम आगे बढ़ते थे। अभी HCS के भी जैसे IAS का रिज़ल्ट होता है, IAS का एग्ज़ाम होता है, उसी प्रकार से HCS में एक प्रावधान किया है कि 2 परीक्षाएं होंगी। एक उसमें CSAT जैसे UPSC में IAS के लिए होता है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, अर्थात उसमें पास करना अनिवार्य होगा। सपोज 33% पास होते हैं या 35% पास होते हैं, वो एलिजिबिलिटी के लिए क्लियर करना होगा, और उसके बाद फिर उसका जो जनरल स्टडीज़ का परीक्षा होगी, वो जनरल स्टडीज़ के उसमें मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार के ऊपर उनका सिलेक्शन होगा। तो ये पहले HCS में नहीं होता था, केवल IAS में था। IAS के पैटर्न पर अब हमने HCS में भी वैसा कर दिया है। दीनदयाल जन आवास योजना के अंतर्गत जो अभी तक गुरुग्राम में पॉलिसी लागू नहीं थी, अब इसको गुरुग्राम में भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि इसमें छोटे प्लॉट्स दिए जाते हैं। EDC के चार्जेस भी बाकी जगह तो काफ़ी कम हैं, लेकिन गुरुग्राम में लगभग जो प्लॉटेड कॉलोनी है उसके बराबर होते हैं। लेकिन इसमें कुछ और सुविधाएं देने के बाद जो सामान्य नागरिक है उसको प्लॉट लेना आसान हो जाता है। तो ऐसा इस योजना को गुरुग्राम में भी लागू कर दिया है। पिछले दिनों जो पंचकुला कॉरपोरेशन, इसके साथ कालका पिंजौर भी जुड़ा हुआ था, तो कालका के लोगों की डिमांड थी कि हमारी नगर परिषद अलग बना दी जाए। ये हमने घोषणा भी की थी। आज उस प्रस्ताव को पारित करके पंचकुला नगर निगम अलग और कालका नगर परिषद इसको अलग कर दिया है, और अब इसमें दोनों इकाइयाँ स्वतंत्र रूप से इनका चुनाव होगा अगले कुछ दिनों में। ये भी एक प्रस्ताव पारित कर दिया है। नगर निकायों में ज़मीन अलॉटमेंट की एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें सामाजिक धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको 3000 स्क्वायर मीटर तक उनको अलॉटमेंट ये हो सकती है। पहले 2000 स्क्वायर मीटर वो कलेक्ट्रेट का 50%, और 2001 से 3000 स्क्वायर मीटर तक ये कलेक्ट्रेट का 100%
इस रेट के ऊपर ज़मीन अलॉट करने के लिए और हमने एक पॉलिसी बनाई है। इसी प्रकार नंदीशाला और गौशाला, इसके लिए भी 5 एकड़ तक अगर कहीं ज़मीन खाली है और उनको अलॉट करानी है तो उसको भी 50% कलेक्ट्रेट का इस नाते से और रेट तय कर दिया गया है जो हमने उनको दिया है। पिछले दिनों में टाउन कंट्री प्लानिंग के बिल्डिंग्स उनको 15 मीटर की बजाय हाइट 16.5 मीटर कर दी गई थी और उसमें जो प्रावधान 15 मीटर तक थे वो 16.5 मीटर तक कर दिए थे, क्योंकि जो नीचे बेसमेंट है उसके ऊपर 4 फ्लोर और बना करके उनकी हाइट 16.5 मीटर तक चली जाती है। लेकिन इसके नियमों में अर्बन लोकल बॉडीज़ का अभी छूट नहीं दी गई थी, तो आज अर्बन लोकल बॉडीज़ ने भी उसी प्रकार जो अपना बिल्डिंग प्लान है, बिल्डिंग कोड है, उसमें वो सारी छूट 15 मीटर वाली जो मिलती है वो सब 16.5 मीटर कर दी है। 1.5 मीटर उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया है। एक विषय हम लोगों ने पिछले सालों में सुना ही होगा कि बंदाबीर बैरागी, उनकी राजधानी सढौरा क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान के ऊपर ऐसी कई सौ वर्ष पहले जब वो राज करते थे और पहले सिख राजा इस नाते से उनकी मान्यता है, तो उनकी राजधानी लोहगढ़ में थी। लोहगढ़ क्षेत्र कुछ हरियाणा में है, कुछ हिमाचल में पड़ता है, बाउंड्री के ऊपर ही है। वहाँ पर एक भव्य स्मारक बनाया जाए उनकी यादगार में। वहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना हुआ है, कुछ और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ पहुँची हैं कुछ ना कुछ सामाजिक काम करने के नाते से, उस एरिया की डेवलपमेंट के नाते, और वहाँ को एक अच्छा स्मारक बने। लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका गठन किया गया है और उसमें कुछ सरकारी अधिकारी भी होंगे, कुछ नॉन ऑफिशियल भी होंगे, तो मुझे ही उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो इस नाते से उसका गठन, उस ट्रस्ट का एक प्रकार से गठन की आज स्वीकृति ये दे दी है। हरियाणा में एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी ये 2007 में बनी थी। उस एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी के हिसाब से अभी तक सारे काम चल रहे थे। एक बात इन दिनों में जो बहुत आगे बढ़ कर के आई वो थी सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं या वेब चैनल हो गए हैं, तो इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कोई पॉलिसी भी सरकार की क्लियर कट नहीं थी। उन लोगों की एक डिमांड भी थी कि भाई आखिर एडवर्टाइजमेंट हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे चैनल्स को मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलती है, उसी प्रकार से वेब चैनल्स को, यूट्यूब्स को, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उसकी आज एक पॉलिसी बना दी है ताकि उनको भी इसका लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो मिल सके। कोविड-19 में बहुत से संस्थान, बहुत से ऐसे व्यावसायिक जो संस्थान हैं वो इनको प्रभाव पड़ा है, उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में भी काफ़ी कठिनाई आई है। तो ऐसे ही जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है उसमें भी हमको पता है कितनी कठिनाई आई है। तो इनके लिए पहले हमने जून 30 तक कुछ रियायतें दी थी, उनकी सारी पेमेंट्स को डेफर किया था 30 जून तक। लेकिन अभी चूँकि सारा काम ठीक से शुरू नहीं हुआ है, आज भी इंडस्ट्री को थोड़ा सहायता मिल जाए, इसलिए उस पीरियड को 30 जून के साथ की बजाय अब हमने 30 सितंबर कर दिया है। तो 30 सितंबर तक उनकी पेमेंट्स वगैरह जो उनकी ड्यू हैं उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पैनल, कोई इंटरेस्ट ये नहीं लगेगा। तो एक प्रकार का उनको ये पीरियड जो है फ्रोजन पीरियड, ज़ीरो पीरियड, कुछ भी कह लें, वो माना जाएगा। तो इनको शायद तब तक के लिए ये सहयोग इनका हमने किया है।